तो गाइस ये मोटो बुक 60 प्रो मैंने खुद के लिए बाई की है, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो करते हैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, वीडियो एडिटिंग टेस्ट भी किया है, गेम्स भी टेस्ट की हैं। एंड ये मोटो बुक 60 प्रो ना सिर्फ मैंने 43,000 में खरीदी है। फ्लिपकार्ट पे प्राइस चेक करोगे ना 60 से 65,000 के अंदर मिलती है। तो फ्लिपकार्ट का लिंक मैं टैग कर दूंगा, लेटेस्ट प्राइस अभी की देख लेना। तो मैंने 43,000 में बाई की है। कहाँ से बाई की, कैसे बाई की है, तो 60,000 की चीज 43,000 में कैसे मुझे मिली, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड लेटेस्ट प्राइस देखने के लिए फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने टैग किया हुआ, तो वहां से देख लेना। प्राइस कर दो भी, लाइक कर दो। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मोटरोला की पे ब्रांडिंग है, बैक से 50 देखने को मिल जाता है। तो फील बैक डब्बा आया था, मैंने खोल लिया था टेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ से खुलेगा, ठीक है। सबसे पहले अंडे की ट्रे है, इससे हटानी पड़ेगी। पहले चार्जर वगैरह देखते हैं। तो ये इसका अडेप्टर है, जो कि ऊपर पन्नी है, खोल देते हैं, देखते हैं कौन से ब्रांड का है अडेप्टर। एसर वालों की तरह नॉन ब्रांड तो नहीं है भाई। 65 वॉट का अडेप्टर है, मोटरोला का खुद का है, मोटो की ब्रांडिंग है, ठीक है। मोटरोला का फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। एंड टाइप सी वाला है। पावर कोड देख लेते हैं, तो नन्ही सी प्यारी सी पावर कोड मिल जाएगी, नॉर्मल सॉकेट वाली। लैपटॉप को निकालते हैं बाहर, गत्ता बड़ा ढीला डाला है। तो ये लैपटॉप ब्लू कलर में मेरे पास है, और पेपर वर्क वगैरह है, ठीक है जी। तो इस पैकिंग में मिलेगी हमारी मोटो बुक। तो ब्लू कलर वाली मेरे पास है, इसमें ग्रीन कलर भी आता है। तो डिजाइन चेक करो भाई, मैट फिनिश के साथ आता है ब्लू कलर में। मोटरोला के यहाँ पे सेंटर पे लोगो वगैरह दिया गया है, तो काफी मतलब बढ़िया है यार। लैपटॉप देखने में काफी सेक्सी लगता है। बैक साइड से देख लो भाई, रबड़ ग्रिप है, 2 रबड़ ग्रिप्स इधर है। एयर इनटेक का वेंट है, सिंगल फैन आता है। यहाँ पे अंदर की साइड एग्जॉस्ट भी है। स्पीकर्स नहीं है बैक साइड, क्योंकि स्पीकर अंदर वाली साइड पे है। तो फ्लैप वगैरह ओपन करते हैं, रख देते हैं यहाँ पे। फ्लैप ओपन करते हैं वन एंड से, तो वन एंड से हो जाता है भाई। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी है। तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस वगैरह है भाई। अंदर से डिजाइन चेक करो भाई, लैपटॉप देखने में कितना सेक्सी वगैरह है। तो बूट कर लें। तो इसमें ना जो पोर्ट्स है ना, उसके अंदर ही बटन मिल जाएंगे। तो कौन से पोर्ट्स है आगे आपको मैं बता दूंगा। तो पावर बटन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। इसको प्रेस करते हैं, लाइट जल गई ना। अब बूट टाइम स्पीड देखो, अंदर से डिजाइन चेक करो, काफी बेजल लेस डिस्प्ले है। 14 इंच की डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन आगे शो करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। फुल साइज का कीबोर्ड तो नहीं मिलेगा, अभी 14 इंच का लैपटॉप है, लेकिन टच पैड वगैरह, कीबोर्ड वगैरह काफी अच्छे हैं। तो मेरा लैपटॉप हो गया बूट। अंदर से डिजाइन चेकआउट करो भाई, देखने में काफी सेक्सी है। ऊपर के साइड स्पीकर्स मिल जाएंगे, आगे आपको सैंपल सुना दूंगा। तो कीबोर्ड मिल जाएगा, फुल साइज का कॉस्ट नहीं मिलेगा, 14 इंच का लैपटॉप है। एंड विद बैकलाइट लाइट, 3 लेवल्स की ऑटो, 1 लेवल, 2nd लेवल फुल वाला है, 3rd लेवल ऑफ वाला है, ठीक है। फुल पे कर देते हैं। व्हाइट कलर की बैकलाइट लाइट है, अंधेरे में कोई दिक्कत नहीं है कि टाइपिंग में। एंड टाइपिंग फ्यूरियस भाई, कीज काफी स्मूथ है, मजा आया था टाइपिंग करने में। टच पैड भी आपको बड़े साइज का मिल जाता है, एंड क्लिक्स वगैरह सारे काम करते हैं, गेस्चर वगैरह भी काम करते हैं। तो ओवरऑल दोनों चीज बढ़िया है। तो लैपटॉप की बिल्ड की बात कर लेते हैं। पहले तो देख लो भाई, इतना पीछे तक जाता है, ये 170 डिग्री तक जाता है। 180 डिग्री थोड़ा रहेगा, थोड़ा और कर देते बिल्कुल सीधा हो जाता। तो मेटालिक बिल्ड के साथ आता है ये। तो बिल्ड भाई बहुत तगड़ी है, स्लिम एंड लाइट वेट लैपटॉप है। 1.4 kg ओनली है, 1.4, तो काफ़ी लाइट वेट है। एंड 14 इंच की डिस्प्ले है, कॉम्पैक्ट साइज का एक लैपटॉप है ये, लेकिन भाई परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी है। तो ये ना समझना कि छोटा सा लैपटॉप है परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी है भाई। आगे आपको बताऊंगा नमूने इसके। एंड कंपनी के साथ से मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है ये, ठीक है जी। मेटल ही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। अब भाई डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो इस लैपटॉप की जो खासियत है ना, वो उसकी डिस्प्ले ही है, और सीपीयू की खासियत है। तो डिस्प्ले इसके अंदर 14 इंच की 2.8K 1800p डिस्प्ले है, मतलब 2.8K 1800p रेजोल्यूशन में आप मान लो। वो भी ओलेड डिस्प्ले, ओलेड 120 हर्ट्ज की। कलर गैमेट की बात करूं, 100% DCI P3 है, मतलब sRGB से ऊपर 100% वो भी। और 500 निट्स की ब्राइटनेस है। दूसरे लैपटॉप में यूजुअली कितने मिलता है, 250-300, इसके अंदर सीधा 500 निट्स। तो डिस्प्ले इसकी काफी फ्लैगशिप लेवल की है, तो क्वालिटी एक नंबर है भाई। IPS से ऊपर ही होती है ओलेड डिस्प्ले। बस एक ही दिक्कत जो मुझे लगती है ओलेड के साथ की रिफ्लेक्शन आती है, हमारी शक्ल भी नजर आती है स्क्रीन के अंदर। IPS हमारी एंटी ग्लेयर होती है, तो ओलेड में ये सीन रहता है। और दूसरी तगड़ी चीज की बात कर लेते हैं सीपीयू की। भाई कोर 5 आता है इसके अंदर, अल्ट्रा 5 आता है, अल्ट्रा 7 आता है। तो मेरे पास जो है ना, वो है अल्ट्रा 5 वाला, जिसके अंदर में मिलेगा इंटेल आर्क GPU भी, जो कि इंटीग्रेटेड GPU है इसका। तो इसके अंदर जो अल्ट्रा 5 है ना, वो 225H वाला है, H सीरीज का है। तो 14 कोर 14 थ्रेड्स हैं इसके अंदर, 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 8 एफिशिएंट कोर हैं, और 2 लो एफिशिएंट कोर है। टोटल 14 कोर 14 थ्रेड्स हैं। सिनेमेंस स्कोर की बात कर लो भाई, सिनेमेंस 823 टेस्ट किया था, मल्टी कोर जो स्कोर आया था ना, वो था 14,929,
मतलब 15,000 ही मान लो। सिंगल स्कोर आया था 1939 भाई, 15,000 सिनेमैन स्कोर। जो मेरा प्रेडिटर है ना i5 134 500H HX CPU, उसका 17-18,000 आता है, तो भाई उसके टक्कर दे रहा है इसको, 15,000 स्कोर आ रहा है। तो 15,000 स्कोर के हिसाब से कोई भी लेवल की वीडियो एडिटिंग आप कर लो। गेमिंग तो चलो गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ग्राफिक कार्ड नहीं है अलग से, लेकिन इंटेल आर्क दिया गया है, तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है आगे गेमिंग टेस्ट और वीडियो एडिटिंग टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 15,000 के स्कोर के हिसाब से आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला लो, दुनिया के जो जहां के काम करने इसके ऊपर कर लो, सीपीयू टास्क वाले सारे काम कर देगा ये, ना नहीं बोलेगा आपको ये। तो जो इंटेल आर्क है इसके अंदर 8GB शेयर मेमोरी के साथ आता है एंड NPO AI चिप भी मिल जाती है अलग से भाई, और क्या चाहिए। अब रैम की बात कर लेते हैं भाई, DDR5 लेटेस्ट रैम 5600 मेगाहर्ट्ज की, वो भी ड्यूल चैनल में। 16GB रैम है, 8-8GB की 2 स्टिक लगी हुई है, ड्यूल चैनल में ऑलरेडी है। तो इतना लैपटॉप पतला होने के बाद भी कोई ऑन बोर्ड रैम नहीं है, फिजिकली रैम लगी हुई है 2 के अंदर। अब SSD की बात कर लेते हैं, 512GB की Gen 4 SSD है। रीड एंड राइट स्पीड आप देख लो स्क्रीन के ऊपर, तो एक्स्ट्रा स्लॉट भी दिया गया है ऊपर से, तो एक और SSD लगा लो, चाहे 1TB की तो लगा ही सकते हो। अब बैटरी की बात करें, 60 वॉट आवर की बैटरी है। मेरी टेस्टिंग में 5 घंटे आराम से बैटरी बैकअप मुझे मिल गया था। ये नॉर्मल यूज पे मैंने वीडियो प्लेबैक करके देखा था, तो 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिला है। वेब कैम की बात कर लेते हैं भाई, 1080p का वेब कैम है, 30 FPS का, प्राइवेसी शटर के साथ, ठीक है, वो भी आपको टेस्ट करा देता हूँ मैं। तो गाइस ये मैं शूट कर रहा हूँ मोटो बुक से, 30 FPS का 1080p का कैमरा है, इनबिल्ट ही माइक यूज हो रहा है। तो कैसी लगी क्वालिटी आप कमेंट्स में बताना मुझे तो तगड़ी लग रही है भाई। पोर्ट्स भी तगड़े दिए गए हैं। सबसे पहले तो भाई पावर बटन है, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो मोबाइल वाला। 2 दिए गए हैं USB 3.2 वाले, जिसमें से भाई ऑफ चार्जिंग वाला भी सपोर्ट है, मतलब ऑन रहता है लैपटॉप बंद होने के बाद भी, तो चार्ज वगैरह लगा सकते हैं फोन। दूसरी साइड देख लो भाई, HDMI पोर्ट इधर आपको मिल जाएगा। 2 टाइप सी हैं, पावर डिलीवरी भी सपोर्ट है, DP पोर्ट भी है, चार्ज भी इसे होगा, डिस्प्ले भी ले सकते हो, एंड इसके बाद हेडफोन जैक कॉम्बो वाला है, यहाँ पे लाइट है छोटी सी, तो पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। और कनेक्टिविटी की बात करें, Wi-Fi 7 लेटेस्ट पहला लैपटॉप है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ जिसमें Wi-Fi 7 है, और Bluetooth 5.3 भी लेटेस्ट दिया गया है। स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, 300 MBps का मेरा कनेक्शन है भाई, 300 MBps पूरी आ रही स्पीड, Wi-Fi 7 लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। स्पीड भी तगड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो भाई स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं उसके स्पीकर से, सॉफ्टवेयर दिया गया है, वहाँ से आप मूवीज म्यूजिक मोड सारे यूज कर सकते हो। तो बाकी लैपटॉप है ना नीचे के साइड होते हैं, तो इसके ना ऊपर के साइड दिए गए हैं, वो दोनों साइड जाली है ना ग्रिल, तो ऊपर से ऑडियो आती है। तो स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, साउंड टेस्ट करते हैं यार को। स्पीकर क्लियर है, लाउड भी है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया स्पीकर है। तो अब आप इसकी टेस्टिंग देख लो। मैंने वीडियो एडिटिंग टेस्ट की है, फोटोशॉप मैंने बेसिक वाला चला के देखा था, मेरे पास था, एंड इसके अलावा 2 गेम्स भी टेस्ट किए, GTA 5 एंड वैलोरेंट, इंटेल आर्क की पावर देखने के लिए। तो वो सब आप टेस्टिंग देख लो, फिर बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। और मैंने 43,000 में कैसे खरीदा वो भी बताता हूँ मैं आपको। वीडियो एडिटिंग टेस्ट करने लगे हैं, फिल्मोरा 9 में यूज़ करता हूँ जो पर्सनली, तो वही टेस्ट करेंगे, देखते हैं 2-3 लेयर्स के एडिट करके देखते हैं, देन फोटोशॉप, देन गेमिंग टेस्ट, ठीक है। लैपटॉप मैंने चार्जिंग भी नहीं लगाया, बैटरी पे ही टेस्ट होने वाले हैं ये। तो OLED डिस्प्ले है तो रिफ्लेक्शन तो आएगी, ठीक है, OLED डिस्प्ले का यही रहता है। एक ये फाइल ऐड कर लेते हैं, एक ये ऐड कर लेते हैं, 2 फाइल्स ट्राई करते हैं। पहले देखो लेयर्स वगैरह कैसे चल रही हैं, 1080p 60 FPS की लेयर्स हैं ये तो पूरी वीडियो ही है, ठीक है, 6 मिनट की वीडियो है। ऑडियो पहले बंद कर लूँ, तो प्लेबैक स्पीड देखो, पहले प्लेबैक बिल्कुल स्मूथ है। अगर डबल लेयर में लेकर आए उसे तब देखते हैं प्लेबैक। ये लो ऊपर कर दिया, देखो दोनों प्लेबैक कितना स्मूथ आ रहा है, दोनों लेयर का प्लेबैक कितना स्मूथ है। अगर इसे को हम 3 लेयर्स में ले जाएं, शुरुआत में ले जाते हैं ताकि रेंडर का भी टाइम पता लगे, ठीक है। 3 लेयर्स की एडिटिंग, टाइम कम कर देते हैं, टाइम 1 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। 3 लेयर्स की एडिटिंग होगी, ऊपर से कुछ इफेक्ट वगैरह भी लगा लेते हैं। ये लो पूरे पे इफेक्ट भी लगा दिया, ठीक है। अब एक्सपोर्ट मारते हैं, सेटिंग्स देख लो, 1080p 50,000 kbps का है बिट रेट है ये, तो 50,000 का बिट रेट कस्टम पे मैंने रखा हुआ है। एक्सपोर्ट मारते हैं,
1080p 60 FPS है। बैटरी पे देखते हैं एस्टिमेट टाइम कितना आ रहा है। देखो 2 मिनट भी नहीं आ रहा, 2 मिनट से भी कम का आ रहा है। ये देखो जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट से भी कम का है ये देखो, है ना। तो अभी GPU एक्सलेशन ऑन नहीं है, बाकी इंडिकेटेड ही है ये, मतलब जो इंटरनल आर्क है, चाहे तब भी देखो आपका यूज़ होगा। देखो 100% यूज़ हो रहा था, अभी CPU भी यूज़ हो रहा है। चाहे इसे आप ऑफ़ कर दो, 2 मिनट की दिखा रहा था, चाहे भी इसे ऑन कर दो, फिर भी एक्सपोर्ट मार दो, तब भी टाइम 2 या 3 मिनट ही आएगा, क्योंकि डेडिकेटेड GPU नहीं है। डेडिकेटेड GPU होता है तब जाके वो अलग से काम करता है मार्क करने में। देखो इसमें भी 100% यूज़ हो रहा है, तो 2 मिनट में हमारी ये पूरी रेंडर हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एडिटिंग टेस्ट। देखो कितना स्मूथ है यार ये। इसको बंद कर देते हैं, 1 क्लिक पे बंद भी हो गया, तो मतलब स्मूथ एडिटिंग हो रही है। तो अब मैं फ़ोटोशॉप मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया था 7.0, उस पर आपको थोड़े बहुत करके दिखाता हूँ। डाउनलोड्स फोल्डर में थोड़ी बहुत इमेज मैंने रखी हैं, एडिटिंग टेस्ट। ठीक है जी, चारों के चारों एक्सपोर्ट मार लेते हैं। ठीक है, बढ़िया एक्सपोर्ट हो गया। चलो ये तो बेसिक लेवल वाला है, वो तो आराम से चलेगा। ये इस पर डाल देते हैं, ठीक है, ये इस पर डाल देते हैं, थोड़ी हैवी लेयर बनाते हैं, ये रिपीट कर देते हैं, ये भी डाल देते हैं, ये नीचे कर देते हैं, तो बड़ी मक्खन चल रहा है। बाकी मल्टीटास्किंग भी बीच में आपको करके दिखा देता हूँ मैं। मल्टीटास्किंग भी बढ़िया हो जाती है। भाग रहा देखो, यूट्यूब खोल दिया, इंस्टाग्राम खोल दिया, अमेज़ोन खोल दिया, फ्लिपकार्ट, गूगल खोल देते हैं, यूट्यूब भी खोल देते हैं, तो देखो सारा कुछ स्मूथ चल रहा है। ठीक है, देखो इतना कुछ खुला भी हुआ है तब भी स्मूथ है, तो मल्टीटास्किंग ये भी बढ़िया है। तो GTA 5 को पहले नेटिव रेजोल्यूशन पे टेस्ट करते हैं। मिनिमम सेटिंग्स है 1800p, देख लो, मिनिमम सेटिंग्स, मिनिमम देखते हैं प्लेबल है या नहीं। तो नहीं, प्लेबल नहीं है, 20 FPS हैं, तो हमें 1080p पे ही प्ले करने चाहिए। ठीक है, 1080p कर देते हैं। वेट, 1080p किधर गया, ये लो 1080p कर दिया। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज से रहेगी एंड सेटिंग्स मिनिमम। एंड विदाउट चार्जर मैं प्ले करने वाला हूँ। बीच में चार्जर लगा के देखेंगे कि FPS बढ़ते नहीं बढ़ते, जिससे ये पता लगेगा कि बैटरी पे पूरा लैपटॉप के कंपोनेंट्स वर्क कर ही नहीं कर रहे। गेमिंग लैपटॉप में जैसे होता है कि मतलब वो उसमें डेडिकेटेड GPU होता है, तो उसको अलग से पावर चाहिए होती है, बैटरी कैपेबल नहीं होती सारी चीज़ कंपाउंड चलाने के लिए। तो इसके अंदर डेडिकेटेड नहीं है, तो ट्राई करते हैं। एडिटिंग तो हमने विदाउट चार्जर ही की थी। तो प्लेबल FPS हैं 40, 50, 45। जो शेयर्ड GPU मेमोरी भी है इसके अंदर, वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। रैम 12.5 GB यूज़ हो रही है। एंड गेम काफ़ी प्लेबल है, इंजॉय भी कर सकते हो आप। एंड अगर FPS बढ़ाने हो तो गेम के अंदर वही एनहांस एडिशन है, DLSS यूज़ कर सकते हो। वैसे आप चार्जर लगा के ट्राई करें, बताना FPS बढ़े नहीं बढ़े, बाकी मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा बूस्ट है, ऑफ कोर्स होगा ही, एक्स्ट्रा पावर जो मिल रही है लैपटॉप को। 50 FPS प्लस चले गए हैं। और अगर 60 FPS की गेमिंग करनी है तो आपको ट्रिक बताता हूँ। फ्रेम जनरेशन नहीं इसके अंदर, FSR AMD वाला है, NVIDIA वाला नहीं है। तो 3 यूज़ करते हैं, बैलेंस क्वालिटी रख देते हैं। फ्रेम जनरेशन भी है वैसे। मिनिमम सेटिंग्स 1080p 120 हर्ट्ज की रेजोल्यूशन सेट कर दिया, बैलेंस पे FSR, ये लो भाई 60+ FPS। इंजॉय कर सकते हो आप गेम को अच्छे से। अभी तो बैलेंस पे सेट किया है, क्वालिटी पे सेट करके आप सेटिंग्स को हाई पे करके बड़ा ट्विक कर सकते हो सेटिंग्स को 60+ पाने के लिए। 70 तक भी जा सकते हैं आपके FPS। यहाँ पे तो देखो बहुत बढ़ जाएंगे अभी समुंदर वाली साइड पे, देखा 70 हो गए। ठीक
ठीक है जी। अब नेक्स्ट गेम हम ट्राई कर लेते हैं वैलोरेंट। तो अब टेस्ट कर रहा हूँ वैलोरेंट। सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। देखो 1080p मैंने रखी है सेटिंग्स, ठीक है, 1080p एंड सेटिंग्स हाई पे रख दी है, ठीक है। इससे CPU की पावर चेक हो जाएगी इसमें, इस गेम से। ओ भाई 200 प्लस FPS। GTA 5 का गेम प्ले देखने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने FPS मिलेंगे भाई, मिल रहे हैं भाई। क्योंकि CPU डिमांडिंग गेम है सारी। CPU अच्छा है, CPU तगड़ा है इसका। 14,000 15,000 का सीरीज में तो भाई ये तो बढ़िया चलेगी फिर। CSGO भी अच्छी चल जाएगी फिर तो। करनी पड़ रही है लोड क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ओह माय गॉड। अच्छा हाई पिंग आ रहा है मेरा वाईफाई, ऐसा ही है। डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी है, पिंग सही नहीं है ई स्पोर्ट्स के हिसाब से। अभी देखो गोलियां रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही है मेरी। मेरा नेट क्या गया या उसका गया। हाँ जी, देख लिया आपने टेस्टिंग। तो बताता हूँ आपको मैंने 43,000 में मैंने कैसे लिया। तो 43,000 में मैंने अपने मतलब लोकल शॉप से लिया है। तो उन्होंने क्या किया था ना, 400 पीस ना डायरेक्ट कंपनी से थ्रू खरीदा है। तो तभी वो 60,000 का, आपने देख लो फ्लिपकार्ट पे प्राइस देखो पहले, 60 से 65,000 के अंदर मिलेगा अल्ट्रा 5 वाला। कोर 5 वाला सस्ता है, तो ये अल्ट्रा 5 वाला 60 से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये 43,000 में लिया है। तो एक शॉप है ओम इन्फोटेक लुधियाना के अंदर, जलंधर में भी शायद इनका स्टोर है। तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे टैग कर दूंगा। तो वहां से मैंने खरीदा है, उन्होंने रील डाली थी तो मैं उनके पास चले गया, उन्होंने मुझे 43,000 में दे दिया। सबको 43,000 में दे रहे हैं वो। तो क्या ये झोल है इतना सस्ता, मुझे कैसे मिला आपको ये बता देता हूँ। तो डब्बा तो मुझे सील पैक मिला था, प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल मिला है, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप बिल्कुल ओरिजिनल है भाई, तगड़ी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल पीस मिला है। झोल ये है कि वारंटी आपको नहीं मिलेगी। कंपनी वाले अगर फ्लिपकार्ट से बाय करो 1 साल की वारंटी मिलेगी। बाय द वे 1 साल की वारंटी है इसकी ऑन साइड। एंड लैपटॉप ये लिनोवो के अंडर बना हुआ है, लिनोवो ने बनाया, तो वारंटी की टेंशन नहीं लेनी है आपको। और लैपटॉप पे अगर नया ब्रांड है, भरोसा नहीं है, तो ये ध्यान रखो कि लिनोवो ने ही लैपटॉप बनाया, तो ट्रस्ट कर सकते हो ब्रांड के ऊपर। तो पॉइंट पे वापस आते हैं कि ये जो मैंने जो 43,000 मिलेगा, मुझे वारंटी नहीं मिली है, विंडोज एक्टिवेट नहीं मिली है। तो चलो वारंटी तो वो अपने तरफ से दे रहे थे, तो कहते हैं मैं अपनी तरफ से वारंटी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो। बाकी जो विंडोज एक्टिवेट की बात है, और ऑफिस नहीं मिला इसके अंदर, फ्लिपकार्ट से लोगे आपको वारंटी, ऑफिस और विंडोज एक्टिवेट मिलेगी। तो विंडोज तो चलो मैंने खुद से एक्टिवेट कर लिया, आपको पता है रिटेल की OEM की 1000 रुपए के अंदर ही आ जाती है, तो वो डाल के आप एक्टिवेट कर सकते हो। मेन जो चीज है वो वारंटी है, वारंटी आपको नहीं मिलेगी अगर आप लोकल शॉप से लेते हो। एंड वो स्टॉक भी लिमिटेड ही है, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपके साथ। बाकी उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टाग्राम आईडी नीचे मैं मेंशन करूंगा, आप देख लेना। ओम इन्फोटेक से मैंने लिया था, जो कि लुधियाना और जलंधर में है। ये स्टॉक उन्होंने डायरेक्ट उठाया है। बाकी कंपनीज के ब्रांड के लैपटॉप भी उनके पास होते हैं, जो कि वारंटी वाले भी होते हैं, तो नॉर्मल लैपटॉप भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वारंटी का आपको मैंने बता दिया, फ्लिपकार्ट से बाय करोगे 1 साल की मिलेगी। लैपटॉप लिनोवो के अंडर है ये, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हो आप। इवन कि मैं मोटोरोला का टीवी भी यूज कर रहा हूँ, तो उसमें अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और फाइनल बेड की बात करें भाई, 65,000 के हिसाब से भी ना लैपटॉप किलर है, कोई कंपटीशन नहीं है इसका। क्योंकि 2.8 के OLED डिस्प्ले, अल्ट्रा 5 वाले चलो लैपटॉप मिल जाते हैं 60-65 में HP की वगैरह के, सभी टैग कर दूंगा, इसका लिंक भी टैग कर दूंगा फ्लिपकार्ट का। लेकिन जो डिस्प्ले ऑफर कर रहा है वो किसी और में तो नहीं मिलेगी ना। ठीक है गाइस, लैपटॉप बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ मैं, आपको लेना चाहो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। काफी तगड़ी परफॉर्मेंस है अल्ट्रा 5 वाला ले रहे हो तो गाइस लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने टैग कर दिया नीचे, तो बाय करना चाहो वहां से कर सकते हो।